हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। पहला जो है स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। दूसरा जो है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत के राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु नदी प्रणाली की उपजाऊ घाटियों में स्थित है। दूसरा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से पुनर्भर होते हैं। तीसरा जो हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में शहरी नियोजन के लिए उपयुक्त स्थल थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु नदी प्रणाली की उपज घाटियों में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में शहरी नियोजन में के लिए उपयुक्त स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो है, अनुच्छेद 51A को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में है। तो नीचे जो कोड दिया गया है इसमें आप आंसर देखिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, क्योंकि जो संविधान की आत्मा है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। 51 मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, इसे आत्मा नहीं कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विरोध में शुरू हुआ था। दूसरा जो है, इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो चौथा जो आंसर है इसका सी सही है दोस्तों। 1 और 2 दोनों। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वास्तव में 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमरावती पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा जो आंसर है इसका ए आंसर सही है। केवल 1, अमरावती पर्वत न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अमरावती पर्वत पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठवां क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल नहीं करने के लिए संशोधन करता है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग। तो ये जो इसका है ऑप्शन ही सही है। 1, 2, 3, क्योंकि इस एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 71वां संविधान संशोधन नमक ट्रिक है। न से जो आ जाता है हमारा नेपाल, म से हो जाता है मणिपुर, क से हो जाता है दोस्तों कोकड़ी। संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली
भाषाओं को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पहला स्टेटमेंट है, वाराणसी जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा जो है, सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। तीसरा, परवनाथ का संबंध काशी से है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो दोस्तों है, डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। वाराणसी जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है, क्योंकि ये जो है 73वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान है। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन से दोस्तों नहीं है? वाराणसी मंडल के जिले जो हैं, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर हैं। तो ऑप्शन बी सही है इसका दोस्तों। दूसरा वाला सही है, जो केवल 2, और बाकी ये तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन है, मतलब इसमें से नहीं है, उत्तर प्रदेश वाराणसी मंडल का वाराणसी हिस्सा नहीं है। तो ये जो दोस्तों बी वाला ऑप्शन है ये है, बाकी 1 और 2, 1 और 3 नहीं है। तो ऑप्शन डी सही इसका होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सही कथन चुने। ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट 1 है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। दूसरा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 विनोद कुमार शुक्ल और रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। तीसरा जो है, यह केवल हिंदी लेखकों को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है, क्योंकि 58वां जो है पुरस्कार 2023 में गुलजार और जगत गुरु रामचंद्र भद्राचार्य जी को दिया गया था, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल को तो 59वां दिया गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं, और यहाँ पे दिया गया ये 8वीं जो अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनको दिया जाता है, और साथ में अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग जी थे। ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। विद्रोह के दमन के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वे भारत के प्रथम वायसराय भी थे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के प्रथम वायसराय भी यही थे। आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और दूसरा 44वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर है केवल एक है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला जो है रॉन्ग है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 32वें अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए संविधान की आत्मा और उनका हृदय कहा, और 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से जोड़ता है। आते हैं 12वां क्वेश्चन हमारा जो है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ये सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। पुराना नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और वर्तमान अध्यक्ष जो है चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी हैं। इसके बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो
तो पहला जो स्टेटमेंट है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। दूसरा जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी सही है, केवल 2, क्योंकि जो चांदनी चौक है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र जो है वो बाहरी दिल्ली है, ना कि चांदनी चौक। और सबसे 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 कम मतदाता वाला क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। तो ऑप्शन बी सही इसमें का हो गया, स्टेटमेंट बी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र जो है चांदनी चौक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, नगर पालिका की शक्तियां संविधान के भाग 9A में हैं, ये सही है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। तीसरा, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुने। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, डी वाला सही है, 1, 2, 3 एंड एक्सप्लेनेशन सेम है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। आते 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे विशिष्ट सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम जो टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया है। इनके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।